Hello everyone, this is Princy Tiwari, your GK teacher, and today I am going to explain you lesson 5 in our GK book, Art and Craft, Kala और शिल्प. Rearrange the given letters to name the art or the art object. हमें यहाँ पे क्या करना है? अरेंज करना है लेटर्स को और आर्ट का नाम, कला का नाम और आर्ट ऑब्जेक्ट, कला के लिए उपयोग होने वाले उस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे बताना है. अंडरस्टैंड? First is a method of dyeing in which same part of the cloth to be dyed are coated with wax. डाइंग मतलब होता है, डाई करना मतलब रंगाई करना. ठीक है, यहाँ पे क्या है? रंगाई की एक ऐसी विधि जिसमें रंगे जाने वाले कपड़े के कुछ हिस्सों पर मोम का लेप लगाया जाता है. इसमें क्या होता है? किसी एक कपड़े को लिया जाता है और उसमें मोम का लेप लगाया जाता है डिजाइन से. ठीक है, जितनी जैसी हमें डिजाइन चाहिए वैसी मोम का लेप या मोम के डॉट डॉट रख दिए जाते हैं. उसे फिर किसी एक रंग में भिगो दिया जाता है. तो फिर जैसे ही हम उसे निकालते हैं रंग से बाहर, तो वो जो कपड़ा है, जहाँ जहाँ पे मोम होता है वहाँ वहाँ पे वो रंग नहीं चढ़ता है. ठीक है, इससे जो कपड़ा है उस पे डिजाइन बन जाती है. तो ये होती है रंगाई. इस रंगाई को हम क्या कहते हैं? इस कला को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बटिक. ठीक है, BATIK, बटिक, BATIK, बटिक. Second is a kind of baked clay used in making pots, bricks, decorative tiles, etc. एक प्रकार की पकी हुई मिट्टी जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में या ईंटों की सजावटी टाइल्स बनाने आदि में किया जाता है. तो इस विधि को, इस कला को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेराकोटा. स्पेलिंग क्या होगी? TERRACOTTA. ओके, TERRACOTTA, टेराकोटा. Third, metal casting using a mold of clay and wax in India since ancient time. Ancient time मतलब होता है प्राचीन काल. ठीक है, clay and wax. clay मतलब मिट्टी, wax मतलब मोम. मिट्टी और मोम के सांचे का उपयोग करके धातु की ढलाई की जाती है. तो ये जो कला है ये भारत में प्राचीन काल से प्रचलन में है. ठीक है, तो इस कला को हम क्या कहते हैं ये बताना. इस कला को कहते हैं ढोकरा, DHOKRA. नेक्स्ट, colored glass used in decorative window panes, lamp shade, painting, etc. colored glass मतलब सजावटी खिड़की के शीशे, लैम्प शेड, पेंटिंग आदि में इस्तेमाल किए गए रंगीन कांच. उन रंगीन कांचों को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्टेन ग्लास, STAINED, स्टेन ग्लास. नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ नॉटिंग थ्रेड्स इन पैटर्न टू मेक डेकोरेटिव थिंग्स. नोट करना मतलब, नोटिंग करना मतलब बांधना. थ्रेड्स मतलब धागा, धागे. सजावटी चीजें बनाने के लिए धागों को पैटर्न में बांधने की कला क्या कही जाती है? उसे हम कहते हैं मैक्रम. शायद आपने सुना होगा या फिर घरों में देखा होगा. फ्रेंडशिप डे में बहुत सारे बैंड होते हैं, मिलते हैं, इसी तरीके के होते हैं जैसा ये बुक में दिखाया जा रहा है. ये मैक्रम है. ठीक है, नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ मेकिंग बास्केट, फर्नीचर, etc. बाय वेविंग टुगेदर फाइबर्स सच एज स्ट्रिंग्स, रीड्स एंड बैम्बू स्ट्रिप. देखिए यहाँ पे टोकनी रखी हुई है. तो ये जो टोकनी दिखाई दे रही है आपको बुक में, आपने ऐसा देखा भी होगा, मार्केट में मिलती है या किसी ने बनाते हुए देखा होगा. तो टहनियाँ, नरकट और बांस की पट्टियां जैसे रेशों को एक साथ बुनकर टोकरी, फर्नीचर आदि बनाने की इस कला को हम क्या कहते हैं? इस कला को हम कहते हैं विकर वर्क, WICKER, विकर, WORK, वर्क. नेक्स्ट, this terracotta art object is part of the logo of All Indian Government Emporium selling handicraft. It is named after the district in West Bengal where it made. This is the यह टेराकोटा कला
वस्तु हस्तशिल्प बेचने वाले मतलब हाथ से बनाकर बेचने वाले सभी भारतीय सरकारी एम्पोरियम के लोगों का हिस्सा है। इसका नाम पश्चिम बंगाल के उस जिले के नाम पे रखा गया है जहां इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, कौन सा घोड़ा है? तो यह घोड़ा जो है वह है बैंकुरा, BANKURA, बैंकुरा हॉर्स। Next is, this is possibly the most famous painting in the world. It was painted by the Italian artist Leonardo da Vinci. You can see it at the Louvre Art Museum in Paris. This painting is called the, शायद कुछ लोगों को इसका आंसर पता भी हो, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाती हूँ। यह संभवतः दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसे इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित किया गया था। आप इसे लोवर में पेरिस के एक संग्रहालय में देख सकते हैं। इस पेंटिंग को कहा जाता है, तो इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है? मोनालिसा। ये मोनालिसा की पेंटिंग है जिसे इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। तो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।